अरब सागर के बीचों बीच एक जहाज वर्षों से लावारिस पड़ा था। कहा जाता था कि जो भी उस जहाज के करीब गया वह कभी लौट कर नहीं आया। नाविक इसे मौत का जहाज कहते थे। किसी को नहीं पता था कि यह जहाज यहाँ कैसे आया और इस पर क्या घटित हुआ था। लेकिन कुछ रहस्य कभी दफन नहीं होते। जहाज की रहस्यमयी वापसी मुंबई के एक प्रसिद्ध मरीन एक्सपर्ट कपिल मेहरा को यह जहाज जांचने का काम सौंपा जाता है। उनके साथ उनकी टीम नील, आकाश, संजना और रविंद्र भी थी। ये जहाज वर्षों से लापता था और अब अचानक समुद्र के बीचों बीच दिखने लगा था। जिस दिन वे जहाज पर चढ़ने वाले थे, उस रात कपिल को एक अजीब सपना आया। एक काला साया उसकी तरफ बढ़ रहा था और किसी की चीखें हवा में गूंज रही थी। जब वह जागा तो कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली हुई थी और बाहर समुद्र में वही जहाज झिलमिला रहा था, जैसे बुला रहा हो। जहाज पर पहला कदम टीम जैसे ही जहाज पर कदम रखती है, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। जहाज पूरी तरह से टूटा फूटा था, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो उनकी निगाहों से छिपा हुआ था। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। फर्श पर खून के सूखे धब्बे थे और हवा में किसी के सड़ने की बदबू फैली थी। रात होते ही पहली घटना घटती है। नील अचानक चिल्लाता है, यहाँ कोई है। लेकिन जब बाकी लोग उसकी ओर भागते हैं तो वह गायब हो चुका होता है। मौत की परछाइयां अब जहाज का माहौल और डरावना हो जाता है। जहाज की दीवारों से रह रहकर फुसफुसाहटें आने लगती हैं। संजना एक कमरे में जाती है और उसे वहां एक टूटा हुआ शीशा मिलता है। जैसे ही वह उसमें झांकती है, शीशे में खुद को छोड़ किसी औरत का चेहरा नजर आता है। बिल्कुल जल चुकी, कटी फटी त्वचा वाली कोई चीज जो उसे घूर रही थी। अचानक जहाज का पुराना रेडियो चालू हो जाता है और उसमें से धीमी आवाज आती है, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। जहाज की कहानी कपिल को जहाज के केबिन में एक पुरानी डायरी मिलती है। ये जहाज 1975 में गायब हुआ था, जब ये मुंबई से सिंगापुर जा रहा था। कप्तान रॉबर्ट डिसूजा ने आखिरी बार जो कुछ लिखा था, उसे पढ़कर टीम के होश उड़ जाते हैं। ये जहाज शापित है, हमसे गलती हो गई, हमने उसे गुस्सा दिला दिया, अब वह हमें जाने नहीं देगी। एक एक कर हम सब गायब हो रहे हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। अनदेखी ताकत का कहर आधी रात को टीम जहाज के अंदर से निकलने का रास्ता खोज रही थी। तभी रविंद्र को कुछ खींचकर अंधेरे में ले जाता है। उसकी चीखें दूर होती चली जाती हैं और फिर अचानक थम जाती हैं। कपिल और संजना अब सिर्फ दो ही बचे थे। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दीवारों से खून टपकने लगता है और फर्श पर किसी के चलने की आहटें आने लगती हैं। तभी जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी एक परछाई दिखाई देती है। वो एक लंबी काली आकृति थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागने की कोशिश कपिल और संजना किसी तरह हिम्मत करके जहाज से कूदने की योजना बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वे जहाज के किनारे पर पहुंचते हैं, पानी में सैकड़ों जलती हुई आंखें दिखती हैं, जैसे कि डूबे हुए लोग उन्हें घसीटने का इंतजार कर रहे हों। तभी जहाज तेजी से हिलने लगता है, जैसे कोई उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। संजना डर के मारे जहाज से कूद जाती है, लेकिन कपिल वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे कोई और उसमें जहाज का अंत या एक नई शुरुआत। संजना किसी तरह बचकर किनारे पहुंचती है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन जहाज गायब हो चुका था। कुछ साल बाद मुंबई में एक नया जहाज अचानक समुद्र में प्रकट होता है, ठीक उसी जगह जहां पहले वह भूतिया जहाज था। इस बार जहाज पर जाने वाले लोगों में से कोई